शिफाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी, नीचे से 125 अंक सुधरकर निफ्टी निकला 24,300 के पार। निफ्टी बैंक भी नीचे से 250 अंकों से ज्यादा सुधरा। मिड कैप स्मॉल कैप भी कमजोरी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, बट वीकनेस हुई कम। वेस्ट एशिया तनाव फिर भड़कने से क्रूड में उबाल, 2.5% चढ़कर ब्रेंट निकला $93 के पास। कच्चे तेल में उछाल से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में 1.5% तक की गिरावट। ओएनजीसी ऑयल इंडिया 2.5% तक भागे। आईटी शेयरों ने लगाया तेजी का चौका, निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.5% चढ़ा। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में से 3 आईटी सेक्टर के। अमेरिका में कॉग्निजेंट के ईपीएस आउटलुक बढ़ाने से जोश, 4 दिन में 11% चढ़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। आईटी के साथ ऑटो सेक्टर में भी अच्छी रफ्तार, करीब 1% चढ़ा इंडेक्स। साथ ही हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस में भी खरीदारी, लेकिन रियल्टी कैपिटल मार्केट में दबाव। बिग स्टॉक शेयर पटे सटीक, कमजोर नतीजों के बाद वारी और इंजन में हुआ तगड़ा एक्सीडेंट। वारी 5% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना, वही सिंजन 5% टूटा। कमजोर कमेंट्री से बजाज फाइनेंस फिसला, लेकिन कल नतीजों के बाद सिरमा में जोश कायम, आज भी 4% भागा। दमदार नतीजों के बाद रेडिंगटन में जोरदार तेजी, शेयर 9% उछला। साथ रिजल्ट के दम पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मॉइल, एमटार में 5 से 7% की तेजी, लेकिन कमजोर नतीजों से फिसले डाबर, एक्सवेयर और प्रेस्टीज। चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक, मजबूत चार्ट के दम पर इन्फोसिस भागा, शेयर करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही डिक्सन टेक में अच्छी खरीदारी, वही मेक और ब्रेक शेयर मोतीलाल ओसवाल फिसला। टू व्हीलर शेयरों में 2.5% की तेजी, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सब्सिडी रह सकती है जारी। सोर्सेज के मुताबिक पीएम ई ड्राइव स्कीम बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार, 2028 तक बढ़ सकती है स्कीम। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि नंबर्स आए हैं एमएनएम के अभी और नंबर्स हालांकि थोड़े फ्लैट ही एक्सपेक्टेड थे। सिर्फ रेवेन्यूज में फ्लैटिश ग्रोथ की एंटिसिपेशन थी, ऑल्दो प्रॉफिट्स हो, एबिटा हो, मार्जिन्स हो, सभी पैरामीटर्स पर नंबर्स फ्लैट रहने की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जो मुनाफा है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहा है और मार्जिन्स भी एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर आए हैं। तो नंबर्स ने तो पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, एक्सपेक्टेशन से फार मोर बेटर नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए, इसीलिए शायद स्टॉक में एक रिएक्शन भी आ रहा है। अनुमान था कि प्रॉफिट्स फ्लैट रह सकते हैं, 7% के आसपास की ग्रोथ प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है। ऑल्दो रेवेन्यूज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है मार्जिन्स। अनुमान था कि मार्जिन्स घटकर आ सकते हैं, लेकिन एक बार मार्जिन्स के आंकड़े लेकर आएंगे क्या रहे हैं एमएनएम के। प्रॉफिट्स के आंकड़े स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। एबिटा मार्जिन्स 12.3% पर रहे हैं, 12.6% का अनुमान था। तो माफ कीजिए, यहाँ पर जो मार्जिन्स हैं वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस या उससे थोड़े लोअर साइड पर ही आए हैं। आशंका ये थी कि मार्जिन्स थोड़े से कम हो सकते हैं एमएनएम के, और उसी तर्ज पर ये आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। बट जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिटा का जो आंकड़ा है वो भी एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही आते हुए दिखाई दिया है। एक बार स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, बाकी नंबर्स जब तक आ रहे हैं, और स्टॉक का रिएक्शन देखते हैं। 3% ऊपर ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। नंबर्स आने के बाद इनफैक्ट वापस एक तेजी इसमें बनते हुए दिखाई दी और एक सडन स्पर्ट के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर, क्योंकि जो 2 फिगर्स हैं स्पेशली, एक तो आय की और मुनाफे की, वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रही है। मुनाफा क्योंकि फ्लैट हम एंटिसिपेट करके चल रहे थे। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे भी है, एक बार तब तक उनसे राय लेते हैं। हरीश, नंबर्स के बाद पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए स्टॉक 3% ऊपर, डेज हाई पर एमएनएम। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। बिल्कुल अगर देखा है तो देखिए जैसे रिजल्ट्स आए उसके बाद बिल्कुल एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है, स्पेशली एमएनएम में देखा है तो। ओवरऑल अगर ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, पूरा ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिल रहा है लास्ट 3-4 दिनों से। तो मुझे लग रहा है कि एमएनएम में सब चीज रिजल्ट के लिए वेटिंग था कि पार्टिसिपेंट मेजरली। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो एमएनएम में पॉजिटिव रुझान कंटिन्यूसली एक हाई टॉप पर बॉटम इंटैक्ट है। रिसेंटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सेटअप जो नजर आ रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस जो नजर आ रहा है ऑलमोस्ट 3400 के अराउंड है, जो प्रीवियस स्विंग के और ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज का भी रेसिस्टेंस जो माना लेके जा सकते हैं।
तो यहाँ से अपमूव बिल्कुल यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं फर्दर ऑलमोस्ट 3400 तक का। अगर किसी ने ऑलरेडी बाय किया तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव है आने वाले दिनों में भी, और ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म के नजरिए से 3400 के लेवल्स लेके चल सकते हैं टारगेट्स के। ओके, इनफैक्ट एबिटा का आंकड़ा भी देखेंगे तो हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही रहा है। हम 5175 करोड़ का आंकड़ा एंटिसिपेट करके चल रहे थे, 5111 करोड़ का आंकड़ा आया है। मार्जिन हम एंटिसिपेट कर रहे थे 12.5% के 12.3% पर आते हुए दिखाई दिए हैं, बट स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। तो ये रही चर्चा M&M की, जो कि अर्निंग्स के बाद एक तेजी से ऊपर की तरफ रिएक्ट करते हुए, इनफैक्ट अब 1:30 के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, तब और डिटेल सामने आएंगी। जो स्टेटमेंट्स होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे M&M की तरफ से, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू आगे के ग्रोथ को लेकर, मार्जिन ट्रेजेक्ट्री को लेकर। बट नंबर्स के बाद एक अच्छा रिएक्शन स्टॉक में आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार मार्केट्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फटाफट से मार्केट की ब्रेथ किस तरीके की है, सेक्टोरल इंडाइसेस एक बार आपके सामने लेकर आते हैं। निफ्टी इस समय 27 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट है, कोई बहुत एक्शन नहीं है मार्केट में। सुबह से लेकर अब तक कोई खास एक्शन देखने को मिला नहीं है। फिलहाल इस समय बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ट्रेडिंग हो रही है, ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली एक बार निफ्टी बैंक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर 204 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, 57,000 के लेवल्स हैं, अगेन दायरे में ट्रेड हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप भी वॉलेटाइल हैं, अभी भी यहाँ भी हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। तो कोई डिसाइसिव एक्शन ब्रॉडर मार्केट में या फ्रंटलाइन इंडाइसेस में आज के बाजार में देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार अब मार्केट की ब्रेथ दिखाते हैं तो 1244 स्टॉक से जो बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1777 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे आज के सेशन में तो सेलेक्ट पॉकेट से जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है, इसमें ऑटोज हैं, आईटी है, एनर्जी स्टॉक्स हैं जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। पूरा लेखा जोखा आपकी स्क्रीन पर, जहां पर बाइंग वाली पॉकेट्स देखेंगे तो आईटी 1.5% ऊपर है, ऑटो 1% ऊपर है, हल्की हल्की बाइंग ऑयल एंड गैस और फार्मा में देखने को मिल रही है। बाकी सभी सेक्टर्स फ्लैट है, फिर लाल निशान में है। कमजोरी कहाँ है? कैपिटल गुड इंडेक्स में, रियल्टी में यहाँ पर 1%, 1.5% के आसपास का नुकसान है। डिफेंस इंडेक्स भी 0.5% नीचे है। हरीश, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी करंट लेवल से? दीपाली जी, अगर देखा है तो देखिए निफ्टी अगर लगातार एक ट्रेंड में है और लास्ट 2-3 दिनों से अपमूव देखने मिल रहा है, लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर देखा है तो सेक्टर वाइज अगर देखें तो ऑटो में सपोर्ट किया है, आईटी में सपोर्ट किया है, लेकिन एक जो सेक्टर है कहीं ना कहीं सपोर्ट अभी भी मिसिंग है, जो कि बैंक निफ्टी से है। स्पेशली अगर देखें तो मेजर जो दिग्गज बैंक है, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, सारे के सारे बैंक या साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहे हैं या तो स्लाइटली वीकनेस दिखा रहे हैं। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा बहुत दायरे में ट्रेड कर रहा है अभी भी। और दूसरा चीज है कि अगर सेंसेक्स की बात करते हैं, देखिए हमने कल एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हुए नजर आया था निफ्टी में। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि जब तक 24,100 के ऊपर होल्ड कर रहा है तो निफ्टी पॉजिटिव सेटअप बने रहेगा। लेकिन ऊपर की ओर भी देखा है तो रेजिस्टेंस देखने मिला मुझे, स्पेशली सेंसेक्स के हिसाब से। अगर 77,900 से लेकर 78,000 के आसपास एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है सेंसेक्स में। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अगर ये क्रॉस कर पाता है तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इंडेक्सेस में एक मोमेंटम आते हुए नजर आ सकती है फिर से एक बार, जहाँ पे निफ्टी को 24,500 तक का अपमूव देखने मिल सकता है। तो सेटअप पॉजिटिव है, हाउएवर एक छोटा सा ब्रेकआउट के लिए मेरे से मार्केट वेट एंड वॉच कर रहा है। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव अपट्रेंड देखने मिल सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया अभी कि स्पेशली मेजर बैंक्स में कोई मोमेंटम नहीं है। मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है सेकंड हाफ में। अगर HDFC बैंक यहाँ पे सपोर्टिव होता है तो बैंक निफ्टी में भी एक उछाल देखने मिल सकता है, जहाँ पे 57,700 तक का अपमूव बैंक निफ्टी में भी देखा जा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपकी? दीपाली जी, 2 स्टॉक से मेरे रडार पे है आज के लिए। पहला स्टॉक रहेगा इंडियन होटल्स का। लॉन्ग टर्म चार्ट पे क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया था लास्ट पिछले हफ्ते में, वहां से क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंडियन होटल्स खरीदने की राय दूंगा, और टारगेट्स बनेंगे 760 का और 790 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 730 इंडियन होटल्स में। और दूसरा स्टॉक रहेगा बिल्कुल एथर का। एथर एनर्जी की स्टॉक सेक्टर देखते हैं तो वहाँ पे भी क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। रिसेंटली कूल ऑफ हो चुका था स्टॉक प्राइस, और उसके साथ साथ RSI वगैरह भी कूल ऑफ हो चुके थे। तो करंट लेवल्स पे एथर एनर्जी भी खरीदा जा सकता है। टारगेट्स बनेंगे 1300 और 1340 का शॉर्ट टर्म के नजरिए से, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1220 एथर एनर्जी। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एथर एनर्जी में ट्रेड लेने की सलाह है, यहाँ पर खरीदारी करके चले। 1251 पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की तो बात हुई, लेकिन बात करेंगे सिंजन और वारी एनर्जीज की। बाजार को सिंजन और वारी एनर्जीज के नतीजे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। नतीजे के बाद दोनों शेयरों में हमने तेज गिरावट हावी होते हुए देखी।
क्या रहा नंबर्स में क्या नेगेटिव हाइलाइट्स रहे जिसके कारण ये रिएक्शन देखने को मिला है, ये समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए दोनों स्टॉक्स के बारे में आज, क्योंकि एक्सीडेंट ऑफ द डे है, क्या वजह? बिल्कुल, वारी एनर्जीज और सिंजीन की बात करें तो दोनों के नतीजे हैं, तो नतीजों के बाद अच्छा खासा रिएक्शन यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है। नीचे ही आपको दोनों स्टॉक कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। नमजोर हर एक पैमाने, नंबर जो है वो हर एक पैमाने पर आपको कमज़ोर दिखेंगे। वारी के साथ शुरुआत करते हैं। क्वार्टर वन नतीजे बाजार को पसंद नहीं आते हुए दिखे। कंपनी की आय में 80% की बढ़त वाई आधार पर तो नजर आएगी, लेकिन अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आय का आंकड़ा आते हुए दिखा है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखे तो 1670 करोड़ का अनुमान था, 1440 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। मार्जिन 22.5% के मार्जिन घट के 18% के मार्जिन इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। और रेवेन्यू जो मुनाफा देखे 1100 करोड़ का अनुमान था, 850 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। रेवेन्यू में रिफंड और रेसिप्रोकल ड्यूटी की जो रकम है वो भी फिलहाल यहाँ पे शामिल है। कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, कॉन्फ्रेंस कॉल में काफ़ी चीज़ें निकल कर आई, जहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि क्वार्टर वन में 16,000 करोड़ के नए ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखे। ऑर्डर बुक की बात करें तो जून एंड तक कंपनी के पास 61,500 करोड़ के ऑर्डर बुक यहाँ पर है। अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ आय का लक्ष्य कंपनी लेके चल रही है। FY27 में रिटेल सोलर कारोबार की बात करें तो 10,000 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल में आते हुए दिखा है। हालांकि वारी एनर्जी पर नोमुरा की तरफ से भी रिपोर्ट है, बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 3,750 रुपये के आसपास देते हुए नजर आए। उनका मानना है कि जिस हिसाब से दबाव यहाँ पर देखने को मिला है मार्जिन में, उसी वजह से ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अनुमान से कमजोर आती हुई दिखी है। दूसरी तरफ सिंजीन, वहां पर भी अच्छा खासा दबाव आपको नजर आएगा। नंबर्स कमजोर है और नंबर से ज्यादा जो गाइडेंस कंपनी ने दी है FY27 की, उसमें गाइडेंस कट होते हुए दिखा है। हाई कामकाज लेवल पर मुनाफा मार्जिन अनुमान से कमजोर। यहाँ पर क्वार्टर वन में इस बार कंपनी ने 9 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। पिछले साल ऑलमोस्ट 86 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी की रेवेन्यूज में देखें तो 16%, एबिटा में 33% की कमजोरी इस क्वार्टर में। मार्जिन 24% के मुकाबले 19% इस क्वार्टर में रह गए। क्वार्टर वन में ऑलमोस्ट 14 करोड़ का वन टाइम जो है कॉस्ट भी है, लेकिन उसको भी एडजस्ट कर ले तो भी आपको कमजोर नतीजे ही नजर आएंगे। FY27 के लिए आय गाइडेंस घटाया गया है। लोकल करेंसी का जो गाइडेंस है वो 103% तक का घटाने का अनुमान कंपनी की तरफ से आते हुए दिखा है। क्वार्टर 4 FY24 में फ्लैट गाइडेंस था कि फ्लैट रहेगी FY27 में ग्रोथ, लेकिन अब वो डिक्लाइन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। FY27 एबिटा मार्जिन भी मिड 20 में रहने का अनुमान है। पहली छमाही जो है यानी कि H1 वो थोड़ा जो है सुस्त नजर आ सकता है, लेकिन थोड़ी रिकवरी H2 में लगता है कि मैनेजमेंट यहाँ पर देख सकता है। मैक्वेरी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 735 रुपये का दिखेगा। उनका भी यही मानना है, हर एक पैरामीटर पर नतीजे कमजोर हैं। ओके, नंबर्स कमजोर और इसीलिए रिएक्शन भी उसी तरीके का है। सिंजीन में 5% नीचे है इस समय और वारी एनर्जीज में भी 4% के आसपास का नुकसान है। थैंक यू नुपुर, डिटेल्स बताने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। L&T सेमीकंडक्टर अगले 5 साल के अंदर करीब 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। क्या है कंपनी की योजना? इस पर कंपनी के CEO संदीप कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम चंदा ने। सर, सरकार सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लेकर के आई है, आप उसको किस तरह से देखते हैं कंपनी? As a company, I think there are a lot of positive indications. They have a focus on design, they have a focus on IP. So all of those elements, we have to figure out the details, but at a very high level, those look very promising for us. सर, अभी गाइडलाइंस आना बाकी है, लेकिन आप कुछ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं? नहीं, हम अपने आप से तो कर ही रहे हैं. That will not change. So we are building the semiconductor fabless operation. Of course, the investment from the government through ISM or this 2.0 can accelerate those plans. I mean, basically, we will continue. This is a question of whether we want to go faster or we go at the pace we have. तो सर, ये फैबलेस आप चिप की बात कर रहे हैं, तो कितना प्लान है, कहाँ पर आप इसको प्रोडक्शन किस तरह से कर रहे हैं इसको आगे? अलग अलग चिप की अलग अलग जगह प्रोडक्शन होती है। तो अब हमारे जो चिप बन रहे हैं कुछ टाटा में भी बनेंगे जब टाटा की फैब शुरू हो जाएगी, बट मोस्टली आज के टाइम पे तो वो फैब नहीं है। तो मेन प्रोडक्शन इज हैपनिंग विद ग्लोबल फाउंड्रीज। उनके पास भी अलग अलग फैब हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी नोड हैं। तो एक माल्टा में है, एक सिंगापुर में है, एक US में है।
बाकी प्रोडक्शन वी आर डूइंग विद वैनगार्ड एंड फॉक्सकॉन की एक फैब है HYS. HYS is for silicon carbide and the other two fabs are for digital. एनी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट यू हैव डन मेक कि हम इतना करेंगे आने वाले सालों में इसके अंदर? जो पहले किया हुआ है वही है, चल रहा है. मतलब द कमिटमेंट इज 300 million over 5 years, वो चल रही है. इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पर लेकर आएंगे क्लैंड मोवन का अपडेट, कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, जब वापस आते हैं. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आगे बढ़ेंगे. अब लेकर आते हैं क्लैंड मोवन का पूरा अपडेट. कुछ पोर्टफोलियो में स्टॉक अपडेट भी है, वो भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. पहले देखते हैं क्षितिजा साल्वी का पोर्टफोलियो. कृष्णा मेडिकल ये एक स्टॉक है इनके पास, जहां ये पोजीशन बनाने की सलाह दे रही है खरीदारी की तरफ. 809 पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है. 865 के लाइकली टारगेट के लिए खरीदे. 791 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा. तो ये एक ट्रेड रेकमेंड कर रही है क्षितिजा. एक और अपडेट है इसमें, और ये इनफैक्ट अब रिटर्न की स्थिति दिखाते हो. तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, लेकिन लीड कर रहे हैं क्षितिजा साल्वी 4% प्लस के रिटर्न्स के साथ. 2.25% का रिटर्न अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो दे रहा है. मधु बंसल का पोर्टफोलियो 3.5% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है. तो ये रहा पूरा अपडेट, और इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही. ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं नो योर कंपनी. नमस्कार.